आज है 24 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 11/11/89 के 11 नवंबर 1989 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है ना। ब्राह्मण है तो दिव्य है, साधारण नहीं। तो हर एक बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा दिव्य आत्मा है। तो किन किन बातों में दिव्य आत्मा है वो आज बाबा बताते। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। क्या बनाया? बाप के दिव्य जीवन है, दिव्य संकल्प है, दिव्य बोल है, तो कर्म भी दिव्य करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है ना। वो मूर्तियां तो जड़ है, लेकिन ये दिव्य मूर्तियां संकल्प भी करती हैं तो दिव्य, बोल भी बोलती हैं तो दिव्य, तो कर्म करती हैं तो वो भी दिव्य। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी, है ना। जो दिव्य आत्माएं हैं वो साधारणता से परे ले जाएंगी और दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन में मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है ना, अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। कहते ना, रोज वही घिसी पिटी जीवन चल रही है और ये जीवन भी कोई जीवन है, ऐसा कहते हैं मनुष्य। कहते ये कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी, है ना। अब के जो दिव्य आत्माएं हैं उनके लिए क्या करेंगे? वो भी दिव्यता चाहेंगी ना। वो दिव्यता को चाहने वाली आत्माएं फिर तड़पती हुई दिखाई देंगी और तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। बाबा कहते कि औरों को तक वो दिव्यता पहुंचे, तो ऐसे खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, या कभी साधारण और कभी दिव्य, कि मैं दिव्य आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होता है, या कभी साधारण बन जाते हैं और कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया
तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। तो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। जो विशेष जन्म बाबा के दिव्य जन्मधारी है वो फिर साधारण कर्म कैसे करेगा? है ही दिव्य, तो उसका कर्म भी क्या होगा? दिव्य होगा। तो बाबा कहते चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, या माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। कहते हैं ना, खाना तो हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हो, लेकिन आपके खाने में स्वाद है, आपके खाने में प्यार है, और खाना बनाते हुए भी इतनी स्वच्छता है। और वो खाना बनाते तो सारा घर फैला देंगे, सारे कपड़े गंदे कर लेंगे, है ना। आप कहते उनके बनाने में और आपके बनाने में दिव्यता है ना। तो अलौकिक दिव्य कर्म हो, महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। तीनों के बाबा कहते, बाबा की अमानत है ना, तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। तो हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा, और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा, कि हम सारे दिन में कितना समय साधारण रहे और कितना समय दिव्य और अलौकिक रहे। अब कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं। साधारण कर्म के लिए बाबा कहता है, और क्या कहते हैं? गलती के लिए, कि हमने कोई गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य या अलौकिक कर्म किया। चलो व्यर्थ नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन क्या अच्छा किया, क्या दिव्य अलौकिक कर्म किया। क्योंकि साधारण बोल या कर्म जमा नहीं होता है, न मिटता है और न बनता है। उससे न कुछ हमारा जमा हो रहा है और न कुछ कम हो रहा है, बन रहा है कर्म बस। तो वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। इस समय हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे और जैसा कर्म करेंगे, वो हमको भविष्य में मिलता है। तो जमा का खाता बढ़ता नहीं है ना। हमने साधारण किया, गलत नहीं किया, तो खाता बढ़ा नहीं, खाता उतना ही है। तो बाबा कहते हैं कि जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब से भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। चलो वेस्ट नहीं किया तो जमा कितना किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन
सुख भी दिया, चलो दुख नहीं दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुख दिया। बीज खेत में बोया ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, तो फल क्या मिलेगा? चलो बुरा नहीं बोया, अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छा बोया? बाबा कहते क्या श्रेष्ठ कर्म किया? किसी को सुख भी दिया, दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया। लेकिन सुख देने से जमा होता है, वह किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए कि हमने बुरा नहीं किया, भविष्य तो हमने जमा ही नहीं किया, तो फिर भविष्य में खाएंगे क्या, है ना? बाबा कहते सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते, सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे, तो इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। साधारण चेकिंग बहुत कर लिया, अभी गहराई में जाओ। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो कितना जमा करना पड़ेगा? एक जन्म में 21, एक दिन में 21 दिन का कमा लेते हैं। जब एक दिन में 21 दिन का नहीं, एक जन्म में हमको 21 जन्मों की कमाई करनी। तो सब खाते चेक करो कि तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। बाबा कहते तन, मन और धन तीनों को कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो। सुना, खाली कर लिया नहीं, बाबा कहते अभी हमारा कितना जमा होता है वो भी चेक करो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं। जिन्होंने जान लिया, बाबा को समझ लिया, अब वो अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, है ना? बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कभी नहीं, तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। पुराने संस्कार हैं, आ जाते हैं, बाबा कहते हैं उनको स्ट्रिक्टली क्या करो, खत्म करो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। बाबा कहते कितनी बातों में, तो सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। तो आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराए? मधुबन जाने के लिए बहुत बातें पक्की, अभी तो सहज है ना, मधुबन जाना, टिकट भी सहज हो जाता, वहाँ रहना भी सहज हो जाता। पहले जाने से पहले से पक्का कराते थे, क्योंकि अपने कपड़े ले जाना था, अपने बिस्तर ले जाना होता था, और जहाँ रखेंगे वहाँ रहना होता था, तो इसलिए पक्का कराते थे। तब बाबा के इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। आप लोग तो रहे ही नहीं ना, हम तो 100 लोग एक हॉल में रहे, और एक हॉल में, और वो भी जमीन में, और 100 लोगों ने 10 बाथरूम शेयर किया। यहाँ तो एक जना एक बाथरूम अपने घर में यूज करते हैं, और वहाँ 100 लोग जाएंगे आप लोग ऐसे में,
जाएंगे? ये कोरोना के समय तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, नहीं? अभी तो ऐसे में ही डर रहे हैं, जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, वहीं डर रहे हैं, अपने आपस में ही डर रहे हैं, तो सोचो कैसे जाते होंगे उस समय। तब बाबा कहते कि संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया, पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। पटरानी, अभी तो कहते हैं हम जमीन में बैठ ही नहीं सकते, तो सोएंगे कहाँ? बैठेंगे ही नहीं तो सोएंगे कैसे बताओ? और पहले तो थी नहीं चारपाइयाँ इतनी, तो पटरानी बनना पड़ेगा। 4 दिन ही रहना पड़ेगा, ज्यादा दिन भी नहीं, 4 दिन आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। तो यह भी अपना लक समझो जो इतना भी मिल रहा है। सुना, ये भी भाग्य है ना। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। जड़ मूर्तियों को तो क्या करते हैं, सारा दिन रात खड़े ही रहते हैं ना। तो ऐसे तो थोड़ी मधुबन खड़ा रहना पड़ा, वहां कम से कम सोने के लिए तो मिला है ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो, हॉल में भी बाबा के आगे आराम से बैठे हो। और जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। हमको जाने को तो मिल रहा है ना, कहीं तो जाते जाते कैंसिल हो जाता है ना। हमको मधुबन बाबा बुला तो रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, कोहरे के कारण, अच्छा दिसंबर में। चलो, है टिकट हुआ, दिसंबर में हुआ है। चलो, बाबा जैसे बुलाना चाहेगा ना। हाँ, अभी तो बाबा पे छोड़ दो, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हाँ, तो बाबा कहते सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना, खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना, 2 चीजें ही चाहिए। ब्राह्मणों को क्या चाहिए? नहाना भी चाहिए। खाना, सोना और नहाना है। बाबा के तरफ से 2 ही चीज चाहिए, खाना और सोना। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है ना। तो केवल थाली लेके जाओ, घर में तो सोचना पड़ता है ना क्या बनाएं, कैसे बनाएं। हाँ, कितने लोग खाने वाले, उसमें भी सबकी अलग अलग पसंद होती है। लेकिन मधुबन तो क्या है, माताएं फ्री होती हैं, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है। अभी भी एक हमारे साथ कुमार गया था, हम उसको देखते रहते थे, अरे क्या मस्त खाता था आराम से बैठ के। तो कुमारों का आराम है ना। घर में तो क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बोले जितने टाइम खाना तो बना लो, कौन बनाएगा? 1 टाइम बनाएंगे, 2 टाइम बनाएंगे, उनको बार बार ही चाहिए तो बोला अपने आप बनाओ। तो कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। और यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। तो सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो परिस्थितियां भी टाइट हो जाती हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। हमारे कड़े संस्कार हैं तो सब हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे ना। कई लोग बोलते ये ऐसा कहते वो, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को देख करके ही कहते हैं ना। अभी हम कहेंगे हम बाबा के इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, और सोते रह रहे हैं 7 बजे तक, तो मानेंगे ये बाबा के बच्चे हैं? फिर हमारे और नियमों को मानने देंगे हमको? कभी नहीं।
अगर हम 4 बजे उठ करके अमृत वेला कर नहा धो करके फ्रेश होकर सुबह 7 बजे निकल जाए तो भी मानेंगे हाँ ये बाबा के बच्चे, इनके नियम अच्छे हैं। हम क्या कहेंगे, इसके हाथ का नहीं खा रहे, उसके हाथ का नहीं खा रहे, और बाकी कोई धारणा नहीं, नहाना नहीं टाइम से, उठना नहीं टाइम से, है ना, साफ सफाई नहीं रखनी है, तो उससे अच्छा कहेंगे तो भक्ति मार्ग अच्छा है। हाँ? कम से कम वहाँ टाइम से उठते तो हैं, नहाते धोते तो हैं। तब बाबा कहते हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार से, क्या कहते बाबा, और भी हमारे साथ टाइट व्यवहार करते हैं, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, और टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले होना, या कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना, जो है सब अच्छा है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बॉम्बे ग्रुप से बाबा बोले, बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। जो संपन्न होगा वो संपूर्ण भी हो जाएगा, है ना। तो संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, तो इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। जब संपूर्ण हो गया, संपन्न हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। बाबा कहते ज्ञान में संपन्न है। सब मुरली सुनते हैं, सबने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है ना, सबको ज्ञान समझ आ गया, तो ज्ञान में संपन्न है समझते, या भी समझना बाकी है। अगर ज्ञान में संपन्न होंगे तो फिर योग में भी संपन्न हो जाएंगे ना। जब ज्ञान समझ आता है तब योग लगता है। तो ज्ञान में संपन्न, योग में, धारणा में भी थोड़ा थोड़ा भी आ गया। चौथा रहा सेवा। जब ज्ञान है, योग है, धारणा है, तो सेवा आपके चेहरे से ही होगी। आपको देख करके ही लोगों को ज्ञान समझ में आएगा कि हाँ हमको ऐसा बनना है। तब बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो, तो सब समीप हो। बाबा पूछते कि सब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक, या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता। कितनी समीपता वाले हैं, यही चेक करना है। 8 में आएंगे
या 100 में आएंगे या फिर 16,000। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। उन करोड़ों मनुष्यों से भगवान ने हमको चुन लिया तो बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले, पता है आपको, अभी समय आने वाला है, वो इतना तड़पेंगे कि आपको भी योग में बैठने नहीं देंगे। अभी भी उनको कुछ तकलीफ होती है, कैसा सुनाने आ जाते हैं और बैठ के क्या कहते हैं, हमारी सुनो, और हमारी तुम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हाँ, बोले क्यों सुनो, बोला तुम ज्ञानी योगी हो ना, बोला तुम क्यों नहीं बने, बोला हमको समझ में नहीं आया ना, अभी हमारी तकलीफ तो सुन लो। बोला हम नहीं सुनना चाहते, किसी सुनना चाहते हैं अब, है ना। इसलिए बाबा कहते पहले ही उनको ज्ञान सुना दो जो कल को वो तुम्हारे को सुनाने ना आए। इसलिए बाबा कहते मित्र संबंधियों की सेवा करो। बाबा कहते वो बहुत तड़पने वाले हैं, और उस समय उनकी तड़प देख करके आपसे रहा जाएगा। हाँ, आपके संबंधी आपके पास तड़प के रो के आए और फिर कहें हमको शांत करा दो, हमको, उस समय क्या करोगे? बैठ के खुद भी रोने लगोगे, और उस समय अपने आप की गलती, हाँ हमारी गलती थी, हमने आपको नहीं बताया, ऐसा समझेंगे। तो क्यों ना अभी ही समझा के बाबा कहते वैरागी हो जाओ। समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते हैं तो हम न्यारे प्यारे। तब बाबा कहते हैं कि तुम भाग्यवान हो और वो तड़पने वाले हैं, और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना, रोज अपने से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। हमने भगवान को पाया, हमने भगवान को जाना, हम उनकी श्रीमत में चल रहे हैं, तो और कौन खुश रह सकता है? हम नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? बाबा कहते हैं कि अपने आप से बातें करो कि हम खुश नहीं तो कौन खुश रह सकता। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना है कि हम समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप, अर्थात सदा संपन्न बनो ना। हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छा लगता है मिलना, लेकिन फिर जानते हैं ना हम इसके समान तो नहीं हैं। हम भले मिल रहे हैं लेकिन समान नहीं है। ऐसे बाबा से मिल रहे हैं, लेकिन क्या अभी बाप समान बने हैं? नहीं, बनना तो क्या पड़ेगा, बाप समान। किसी के समीप सदा रहने के लिए एक ही दिन रहने की बात थोड़ी है, सदा समीप रहने के लिए समान बनना पड़े। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप है, सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, है ना, कोई ज्ञान सुनाता उसकी शक्ति की अनुभूति करते कि हाँ पावरफुल वाणी है ना। तो मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है और दृष्टि द्वारा कम होता है ना। किसी को देख भी लो तो लगता है भरपूर हो गए, दादियों की नजर पड़ती तो कहते हैं दृष्टि से ही भरपूर होगा, और कोई इतना सुन भी लेते हैं तब कहते हैं तब अब भरपूर हुए, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब बाबा कहते कि जैसे वाणी द्वारा शक्ति के अनुभवी हो, ऐसे दृष्टि के द्वारा शक्ति मिली, ऐसे अनुभव करते हो तो दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। ये कैसे हमको शक्ति मिली, ऐसे दूसरों को भी दिव्य दृष्टि द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? तो वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे।
है ना, देख लिया, उसी से उनको प्राप्ति हो जाएगी। तो दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जैसे जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, बोलती है नहीं, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तभी तो जाते हैं ना। उनके दृष्टि लेने से उनकी नजर मिलती है ना, उसी से क्या शक्ति की प्राप्ति अनुभव करते हैं। तब बाबा कहते कैसे प्राप्ति होती है, उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, देखते हैं नैनों की तरफ। आजकल के भक्त तो, पहले के भक्त देखते थे नैनों में, आजकल के भक्त वो तो बस आंखें बंद करके और माथा टेक के आ जाते हैं, नहीं देखा है ना क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और देली पर सर रखते हैं, आ जाते हैं। कहाँ दृष्टि, इतनी शक्ति नहीं है वाइब्रेशन लेने की ना, इतना कमजोर आत्मा है कि 2 मिनट ठहर करके देख नहीं सकते हैं। आपसे ही नजर नहीं मिलाते हैं वो, तो फिर भी देवी देवताएं हैं। तब बाबा कहते कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी, वो जड़ मूर्तियां किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं, तो यह नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। बाबा कहते आपको नशा है कि ये मूर्तियां हमारी। बाबा कहते चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी है। चैतन्य में दृष्टि द्वारा किसी को शांति दिया, किसी को सुख दिया, किसी को शक्ति दी, तब बाबा कहते आपकी वो मूर्तियां हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइंस की शक्ति भी साइलेंस से निकली। जितना शांति में बैठते हैं, है ना, गहराई में जाते हैं, उतना नई नई इन्वेंशन करते हैं। तो साइलेंस की शक्ति से ही साइंस की शक्ति निकली ना। जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी। जब रियल शांति में बैठते हैं ना, उस समय कितनी शक्ति की अनुभूति होती है। वैसे तो सब बैठते हैं योग में, लेकिन योग कितनी देर लगता है, वो बाबा ने पीछे मुरलियों में चला है, किसी का 1 मिनट, किसी का 2 मिनट कहा था ना बाबा ने। और वही 1-2 मिनट का नशा सारा दिन रहता है, और 1-2 घंटा लग जाए तो फिर तो उठना ही नहीं चाहेगा कोई। अभी तो योग में बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि योग लगता ही नहीं है, और जब योग लगने लगेगा तो कोई उठना ही नहीं चाहेगा, है ना। मधुबन में जाते हैं, जब बाबा के कमरे में बैठते हैं ऊपर में जहाँ शांति होती है, तो वहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से आने का मन नहीं था। हा? वैसे बाबा के कमरे में जाने का मन नहीं था, हा? और वैसे उठ कर के आने का मन नहीं होता है ना। ऐसे कई कहते, वैसे योग में कोई बैठते नहीं है, घूमते रहेंगे सारा दिन, बोले बाबा के कमरे में, और वहाँ 5 मिनट बैठेंगे, फुड़ करेंगे और फिर भाग जाएंगे, और फोटो खींचने में घंटों खींचा लो। तब बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी। तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। जब खुद में जमा किया होगा तभी तो औरों को दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया
और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जैसे करते हैं ना आजकल के लोग, आज ही कमाएंगे आज ही खा लेंगे, जमा करते ही नहीं। और कोई मुसीबत आ गई फिर रोएंगे, फिर कहेंगे तुम दे दो तुम दे दो। अरे तुमने कमाया तो जमा क्यों नहीं किया, है ना। तो बाबा कहते यहाँ भी है ना कि जमा का खाता नहीं होता है ना, जमा किया और कार्य में लगा दिया, कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, है ना। अभी अपने को धोखा देते, फिर बाबा कहते समय धोखा देगा। अंत समय में प्राप्ति के समय बाबा के धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? हाँ, जिसके पास जमा होता है उसकी निशानी क्या होती है? नशा होगा कि मेरे पास तो इतना है। हाँ? तो बाबा क्या कहता है, ऐसे बाबा के बच्चे बने, ज्ञान योग धारणा सेवा करके जमा किया है, उसकी निशानी भी तो क्या होगी, चेहरे पे दिखाई देगी ना। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। तो यह है रूहानी नशा, और इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। तो खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी गुम ना हो। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आती है, चाहे प्रकृति से आए, चाहे माया से आए, चाहे व्यक्ति से आए, लेकिन खुशी मेरी चीज है। तो समस्या परिस्थिति की है, दूसरे के तरफ से आई हुई है, और अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी, कितना समय बैठेगी, जाएगी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, खुशी हमारी है ना। तो खुशी को खोना नहीं है, चाहे यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। खुशी खुशी ये शरीर छोड़ेंगे तो अगला शरीर क्या मिलेगा, और बढ़िया मिलेगा। पुराना जाएगा, नया आएगा। लोग रोते, अरे ये चला गया वो चला गया, है ना। चीज़ों में भी ना, कई बार टूटी फूटी चप्पल भी चलेगी तो भी कहेंगे अरे ये चप्पल गुम हो गई। अरे पुरानी जाएगी तो नई आ जाएगी ना। ऐसे पुराना कपड़ा फट जाएगा तो नया आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ है, बाबा कहते पुराना शरीर जाएगा तो नया आएगा, है ना। अभी कहते ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अरे हो गया तो कोई बात नहीं, अभी अच्छा मिलने वाला होगा ना। तब बाबा कहते खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है,
और जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है, इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है, तो माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है कि जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। तो सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। बाबा कहते अपने को आईना बनाओ और इसमें बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ और मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। बाबा कहते कोई मेरा नाम ना लेकर के किसका नाम ले? बाबा का। तब कहेंगे हाँ मैं दिव्य आईना हूँ। अच्छा, आज का वरदान है सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ और इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे कि मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। बाबा की इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो फिर बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे, है ना। जो आत्मिक स्मृति में रहेगा वही बाबा को प्यारा लगेगा। तब बाबा कहते तभी बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कैसी भी नेगेटिव बातें हैं बाबा कहते हैं उनको पॉजिटिव बनाओ। अच्छा, ओम शांति। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। बाबा कहते हैं मेरा हर कर्म जो हो, हर बोल, हर संकल्प जो है वो दिव्य हो। ऐसा दिव्य ब्राह्मण आत्मा बने।